दास वेदांती महाराज से हमारे संवाददाता पुनीत शुक्ला ने की खास बातचीत। इस समय अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का हमारे धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस धर्म में क्या क्या हमें करना चाहिए, किस चीज़ से हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु डॉक्टर राम कमल वेदांती महाराज जी। आइए जानते हैं कि अधिक मास में किस किस चीज़ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। महाराज जी, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय अधिक मास चल रहा है, तो भक्तों के लिए क्या उत्तम रहेगा, क्या क्या उन्हें करना चाहिए, किससे उन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है? अधिक मास की अपनी अपनी तरह से लोगों ने व्याख्या की है। संसार के जो प्रपंचात्मक वृत्ति में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि इसको सुखोपभोग के लिए अधिक मास मिल गया है, इसलिए मौज मस्ती करो। क्योंकि प्राचीन काल में तो ये व्यवस्था तिथियों के अनुसार ही चलती थी। अब प्रायः अंग्रेजियों के माध्यम से है, तो अंग्रेजी के माध्यम से होने के कारण हमें प्रथम पुरुषोत्तम मास संस्कृत के माध्यम से ही हम जान पाते हैं, अन्यथा हमें ज्ञान ही नहीं होता है। प्राचीन काल में जो तिथियों का क्षय होता था, तो बची हुई तिथियां मिलकर के 3 वर्ष में वो एक नए महीने का सृजन करती थी। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि और अपना अपना नजरिया होता है हर एक चीज को देखने का। संसार के विषय लोगों ने इसे अधिक मास माना, और वहीं पर जो आलसी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनकी नास्तिक प्रवृत्ति थी, उन लोगों ने इसको मलमास कह दिया, ताकि ये बचा कुचा सब इस तरह से तिथियों से बना हुआ है, इसलिए मलमास है। लेकिन हमारे अध्यात्म पारायण जो संतों ने इसको दिया नाम पुरुषोत्तम मास, कि ये जो मास मिला है, क्योंकि व्यक्ति बहाना बहुत बनाता है कि महाराज हमको फुर्सत नहीं है और ये काम है वो काम है, तो भगवान ने कहा चलो तुमको एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम्हें बहुत काम पड़ते हैं, तो हम तुम्हें 1 महीना पूरा देते हैं, इसमें केवल मेरी भक्ति करना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, निरंतर भागवत कथा श्रवण करो, ठाकुर जी की शरणागत लो। तो ये महीना विशेष रूप से भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु जी की उपासना का है, और विष्णु जी के ही अवतार है नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर जी, सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है उनकी, रघुनंदन श्री रामभद्र जी भी। तो हमें इस पूरे मास में आराधना के सिवा अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। सांसारिक क्रियाकलापों जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए भी हमें कम से कम 1 घड़ी आधिऊ में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। इस बार का जो ये अपना पुरुषोत्तम मास, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता ये है कि ये इस बार जो अपना ये जो पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, आश्विनी मास में पड़ रहा है, कुंवर में। और कुंवर में हमारी नवरात्राएं भी होती हैं, श्राद्ध पक्ष समाप्त होता है और फिर ये शुरू हो जाता है, नवरात्राएं होती हैं, दशहरा होता है, और विभिन्न हमारे जो उत्सव पर्वों का ये महीना है, जो 2 महीने इस बार रहेगा। ये अधिक मास, इसका नाम ही अधिक मास कह दिया, पुरुषोत्तम मास कह दिया। तो साथ साथ में हमको इस चीज में, इसमें 9 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के हैं ज्योतिषियों के अनुसार, और ये बहुत दुर्लभ चीज है कि 1 महीने के अंतर्गत, वो भी पुरुषोत्तम मास में 9 दिन सर्वार्थ सिद्धि के हैं। और दृष्टि उसके बाद में भी बहुत से शुभ मुहूर्त हैं, 2 दिन के हैं और 1-1 दिन के हैं। तो इस प्रकार से हमें इस संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में हमें अपने जीवन को, क्योंकि यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दिखदाई। इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल कुकर शुकर की तरह विषय वासनाओं में जीवन को नष्ट करना नहीं है। भगवद आराधना के द्वारा हम इसे सार्थक करें। प्रतिदिन आप नियम लें कि प्रातः काल उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, ठाकुर जी की परिक्रमा पूजन करना, ठाकुर जी के मंत्र का जाप करना, और कुछ श्रेयस्कर अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, गोविंद सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसी प्रकार से गजेंद्र मोक्ष स्तुति आदि ऐसे स्तोत्र हैं, जिन स्तोत्रों का अगर हम नियमित रूप से पाठ करेंगे तो बहुत फलदायी होंगे। साथ साथ में मंत्र विशेष रूप से इस समय जपा जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आपका गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र से बरकत होता नहीं है, इसलिए आप गुरु मंत्र का जाप करें। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र है, इसका जाप करें। और इस प्रकार से ये हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं, आपको पता नहीं। ऐसा पुरुषोत्तम मास का शुभ अवसर पुनः प्राप्त हो कि ना हो, तो इसलिए निश्चित रूप से आप भगवद आराधना, सद आचरण, श्रेष्ठ पथ का अनुसरण करते हुए इस पवित्र मास में भगवान को हृदयंगम करते हुए, जाप करते हुए इसको सार्थक बनाएं। यही आप सभी से निवेदन है। जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी ने सुना
महाराज जी ने बताया कि क्या सरल मार्ग है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसी को मानते हुए करते हुए इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी की सेवा करके पुण्य कर्म अर्जित कर सकते हैं। देखते रहिए हमारी रिपोर्ट समाचार 24 के लिए पुनीत शुक्ला के साथ मनोज अग्रवाल। दौसा